हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के किंगडम एनिमेलिया के बारे में स्टडी करेंगे। तो किंगडम एनिमेलिया में अभी तक हम लोगों ने फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेल्मिन्थेस, नेमाटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकालोडर्मेटा एंड प्रोटोकोडेटा, ये सारे फाइलम हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अगर आपने वीडियो वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक शेयर कर दिया है, आप वहां से जाके इन फाइलम्स की स्टडी कर सकते हैं। आज हम लोग किंगडम एनिमेलिया के फाइलम कॉर्डेटा या वर्टिब्रेटा के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो कॉर्डेटा या वर्टिब्रेटा में वो एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर हमारे बैकबोन या फिर वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, जिसकी वजह से इनका नाम वर्टिब्रेटा या कॉर्डेटा पड़ा है। ठीक है, हम सब में वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी होती है ना, तो हम सब कॉर्डेटा में या वर्टिब्रेटा में ही आते हैं। अब हम इस फाइलम के जो जनरल फीचर्स हैं उनको जान लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो फाइलम कॉर्डेटा में सारे एनिमल्स की जो बॉडी सिमेट्री होती है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है। बायलैटरली सिमेट्रिकल, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। इसका मतलब होता है कि बॉडी की डिजाइन ऐसी होती है कि अगर हम उसको बीचों बीच से देखते हैं तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही सेम डिजाइन का होता है। ओके, तो कॉर्डेटा के जो एनिमल्स होते हैं या ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी डिजाइन बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही एक डिजाइन के होते हैं। जबकि हम लोगों ने सोलेंट्रेटा में देखा था कि इनकी बॉडी डिजाइन कैसी थी, रेडियल सिमेट्री की थी। ओके, तो फाइलम कॉर्डेटा में बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, हैव नोटोकॉर्ड होती है, इनके अंदर नोटोकॉर्ड होती है यानी बैकबोन पाई जाती है, डोर्सल नर्व कॉर्ड होती है, डोर्सल यानी पीछे की तरफ, वेंट्रल मींस आगे की तरफ, तो डोर्सल नर्व कॉर्ड पाई जाती है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। फाइलम कॉर्डेटा में जो एनिमल्स होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इट मींस जो उनकी बॉडी होती है वो 3 जर्मिनल लेयर की बनी होती है। ये 3 जर्मिनल लेयर कौन कौन से हैं? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 जर्मिनल लेयर की बॉडी होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म से स्किन बनता है, नर्वस सेल्स बनती है, जो नर्वस टिश्यू होती है वो एक्टोडर्म से बनती है। मेसोडर्म से क्या बनता है? मेसोडर्म से बॉडी के सेल्स बनती है, बोन्स बनती हैं और ब्लड सेल्स बनती हैं और भी सेल्स बनती है मेसोडर्म से। नेक्स्ट आता है एंडोडर्म। एंडोडर्म से क्या होता है? एंडोडर्म से जो बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन है उनकी इंटरनल लाइनिंग जो होती है वो बनती है। इसके साथ साथ ऑर्गन जैसे लीवर है, पैंक्रियास है, ये सब एंडोडर्म्स लेयर, सेल की लेयर से बनते हैं। ठीक है, तो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड दे हैव पेयर्ड गिल पाउचेस। ओके, तो इस कॉर्डेटा फाइलम के पाइसेस में जिसमें फिशेस होती हैं, इनके अंदर गिल पाउचेस होते हैं। They have cilomate or segmented. They are cilomate or segmented. Means कॉर्डेटा के जो ऑर्गेन्स होते हैं वो सिलोमेट होते हैं। सिलोमेट मीन्स उनके अंदर एक सही मायने में बॉडी कैविटी पाई जाती है। जैसे हमारी बॉडी है वो सिलोमेट है, हमारी बॉडी के अंदर कैविटी है, इस कैविटी के अंदर ही इंटरनल ऑर्गन्स सुरक्षित है ना, हमारा हार्ट है, लीवर है, किडनी है, पैंक्रियास है, ये क्या है हमारी बॉडी कैविटी के अंदर होते हैं। तो हमारी बॉडी या फिर फाइलम कॉर्डेटा या वर्टिब्रेटा में जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी सिलोमेट होती है या फिर सेगमेंटेड होती है। ठीक है, अलग अलग सेगमेंट में बटी होती है, अलग अलग पार्ट्स में बटी होती है। जैसे हेड का पोर्शन अलग हो गया, स्टोमक का अलग हो गया, नीचे लंग्स, हमारे लेग्स से अलग है, तो बॉडी सेगमेंटेड होती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं फाइलम कॉर्डेटा के को भी डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो फाइलम कॉर्डेटा या वर्टिब्रेटा को भी 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया। तो फर्स्ट क्लास है फाइलम कॉर्डेटा या वर्टिब्रेटा की पाइसेस। पाइसेस मींस जिसमें मछलियां या फिशेस आती हैं। सेकंड है एम्फीबिया, सेकंड क्लास है वर्टिब्रेटा की एम्फीबिया। थर्ड क्लास है रेप्टिलिया, फोर्थ क्लास है एबीज एंड फिफ्थ क्लास है मेमेलिया। ओके, तो वर्टिब्रेटा में अब हम 1 बाय 1 5 क्लासेस की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं पाइसेस के बारे में पढ़ने। पाइसेस में ऑल द फिशेस आर फाउंड। पाइसेस क्लास है जो कि वर्टिब्रेटा का है, जिसमें सारी मछलियां इस पाइसेस के ही ग्रुप में आती हैं। अब पाइसेस यानी कि फिशेस आप सब पहचानते होंगे, मैंने फिश को बनाया हुआ। अब इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेट्स स्टडी, तो हम इसके बारे में जानते हैं। तो पाइसेस में जो बाहर की तरफ आप देख रहे हो ना, ये क्या होती है? स्केल्स होती हैं। ये एक्सोस्केलेटन इनका स्केल्स का या प्लेट्स का बना होता है।
तो एक्सोस्केलेटन ऑफ स्केल्स, स्केल्स का एक्सो मींस होता है बाहर, और एक्सो मींस बाहर की तरफ, और एंडो मींस अंदर की तरफ होता है। तो एक्सोस्केलेटन जो होते हैं वो स्केल्स का बना होता है, इनकी बॉडी पर स्केल्स होती हैं। एंडोस्केलेटन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज, जो इसका एंडोस्केलेटन होता है, अब ये किससे बनी होंगी, बॉडी इनकी किसी ना किसी से तो बनी होनी है ना। तो एक्सोस्केलेटन तो जो बाहर की तरफ होता है वो स्केल्स होता है, अब अंदर की तरफ जो एंडोस्केलेटन होता है वो या तो कार्टिलेज का बना होगा या फिर बोन का बना होगा। ओके, तो ये पाइसेस में एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का होता है या फिर बोन का होता है। कार्टिलेज का जो बना होता है वो फिशेस में रोहू आती है, और जो बोन्स की बनी होती है, सॉरी, जो कार्टिलेज की बनी हुई जो फिशेस होती हैं वो उसका एग्जाम्पल है शार्क, और जो फिशेस होती हैं जिनकी जो एंडोस्केलेटन होती है वो बोन की बनी होती है, वो रोहू है, ट्यूना है, ये होती है। ओके, इसके साथ साथ इनके बॉडी का शेप देखो, इनका बॉडी का शेप कैसा होता है, बीच में आप देख रहे हो मोटा होता है, किनारे की तरफ आके ये पतला होता जा रहा है। क्यों पतला हो रहा है, क्यों ये नोकदार हो रहा है, जिससे ये पानी को काट सके, पानी को काट के आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे ही तो बोट का होता है ना, नाव में भी इसी तरह से शेप होता है, इसकी वजह से ये आगे से पानी को काट सकती है। तो इस बॉडी शेप को हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप। ठीक है, तो इनकी बॉडी का जो शेप होता है वो स्ट्रीमलाइन शेप होता है। इसके साथ साथ इसमें ये मस्कुलर टेल होती है। मस्कुलर टेल यानी जो इनकी पूंछ होती है, जो टेल होती है, इससे ये अपना डायरेक्शन चेंज करती हैं और आगे बढ़ती हैं। ओके, तो ये हो गया। अब इसके साथ इसमें और क्या चीजें होती हैं, और इसमें इनका ब्लड जो होता है वो कोल्ड ब्लडेड होता है। जो पाइसेस हैं, जो फिशेस हैं, इनकी ब्लड जो होती है वो कोल्ड ब्लडेड होती है। अब कोल्ड ब्लडेड क्या होती है, ब्लड जो होते हैं ऑर्गेनिज्म में दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड, दूसरा होते हैं वार्म ब्लडेड। ठीक है, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हमारा ब्लड वार्म ब्लडेड है, हम लोग वार्म ब्लड के हैं। वार्म ब्लड वाले किसी भी एनवायरनमेंट में रहे, चाहे वो ठंड पड़े चाहे वो गर्मी पड़े, उनका ब्लड जो होता है हमेशा वार्म ही रहेगा, गर्म ही रहेगा। आप लोग ने देखा है कभी कि हमारा अंदर का खून कभी ठंडा हो जाता है, नहीं ना, जब भी आप कट जाता है या कहीं से खून ब्लीडिंग होती है तो वो वार्म ब्लड ही रहता है। लेकिन जो फिशेस होती हैं, मछलियां होती हैं, उनमें ऐसा नहीं होता, ये कोल्ड ब्लडेड होती हैं। ठीक है, अगर इनके चारों तरफ का जो पानी में रहेंगी, पानी अगर गर्म होगा तो इनके बॉडी का जो ब्लड होता है वो भी गर्म हो जाएगा। अगर ये कोल्ड में बहुत ठंड पड़ती है, जब आप देखते हो नदियों का पानी जो होता है बर्फ में बर्फ बन जाता है, तो इनका ब्लड भी बहुत कोल्ड हो जाता है, बहुत ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से ये सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। तो ये कोल्ड ब्लडेड होती हैं। ओके, नेक्स्ट इनका फीचर्स है इनका हार्ट। इनका हार्ट, हर एक में हार्ट होता है, क्योंकि हार्ट से ही क्या होता है, हम सांस ले रहे हैं ना, तो हमारे अंदर भी हार्ट है, इनके अंदर भी हार्ट है। लेकिन डिफरेंस क्या है, इनका हार्ट 2 चैम्बर होता है और हमारा हार्ट 4 चैम्बर है। ठीक है, तो हमारे हार्ट 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेकिन फिशेस का जो होता है हार्ट 2 चैम्बर होता है, ओनली 2 चैम्बर। अब इसके साथ साथ फिशेस होती हैं, ये ले एग्स, ये अंडे देती हैं, बच्चे नहीं देती हैं। ह्यूमन बींग्स क्या देते हैं, वो बच्चे देते हैं, लेकिन जो फिशेस होती हैं वो एग देती हैं या फिर अंडे देती हैं। नाउ तो 10 एग्जांपल ऑफ पाइसेस या फिशेस के एग्जांपल हैं शार्क, ट्यूना, रोहू, टार्पिडो, डॉग फिश। ओके, टार्पिडो क्या है, ये इलेक्ट्रिक फिश है जो झटके मारती है, और डॉग फिश है स्केलोडॉन जिसको कहते हैं। तो ये हम लोगों ने पाइसेस के बारे में पढ़ा, जिसमें फिशेस आती हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास के बारे में पढ़ते हैं, वर्टिब्रेटा का नेक्स्ट क्लास है एम्फीबिया। अब हम उसकी स्टडी करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास एम्फीबिया की ओर पढ़ते हैं। एम्फीबिया, एम्फीबिया में वो एनिमल्स आते हैं जो वाटर में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। ओके, तो एम्फीबियंस या एम्फीबिया में जो एनिमल्स होते हैं वो लैंड और वाटर दोनों जगह पाए जाते हैं। जैसे कि फ्रॉग, फ्रॉग है, टोड है, ये आपने देखा होगा ना, ये लैंड पे भी रहता है, वाटर में भी रहता है। तो ये वाले जो एनिमल्स होते हैं वो एम्फीबिया में आते हैं। तो अब इनकी क्या स्पेशल फीचर्स है, लेट्स सी। सबसे पहले लैक ऑफ स्केल्स, जैसे मैंने बताया था कि पाइसेस में फिशेस की बॉडी पे स्केल्स होते हैं, तो अब एम्फीबिया में जो एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी में स्केल्स नहीं होते हैं। उनकी जगह पर क्या होते हैं, स्केल्स की जगह होते हैं दे हैव म्यूकस ग्लैंड, उनकी बॉडी पे म्यूकस ग्लैंड होते हैं। अगर आप फ्रॉग को कभी पकड़ने की कोशिश करोगे तो वो इजीली पकड़ में नहीं आएगा, वो सरक जाएगा, क्योंकि उनके बॉडी में म्यूकस ग्लैंड होते हैं। म्यूकस यानी चिपचिपा सा एक लिक्विड निकलता है, जिससे उनकी जो बॉडी होती है वो बहुत चिपचिपी सी होती है। ओके, इनकी बॉडी जो होती है स्लिम स्किन होती है या चिपचिपी सी स्किन होती है। ये लैंड वाटर दोनों में रहते हैं।
और जब ब्रीथिंग कैसे करते हैं, ये सांस कैसे लेते हैं। फिशेस तो, मछलियां तो सांस कैसे लेती थी, गिल्स से, लेकिन इनके अंदर एम्फीबिया में गिल से भी ब्रीथिंग करते हैं और ये इनके अंदर लंग्स भी होता है जिससे भी ये ब्रीथिंग करते हैं। क्योंकि एम्फीबिया में जो फ्रॉग होते हैं जब ये स्टार्टिंग में लार्वा स्टेज में रहते हैं, जितने भी आपको पता है कि जितने भी पाइसेस हैं या फिशेस हैं या जो एम्फीबियंस हैं, जो फ्रॉग होते हैं, ये एग देते हैं और एग कहाँ देते हैं, ये पानी के अंदर देते हैं। ठीक है, तो इनकी जो ग्रोथ स्टार्ट होती है वो तो वाटर के अंदर से ही होती है। तो ये स्टार्टिंग में जब ये फ्रॉग होते हैं, जब ये लार्वा स्टेज में रहते हैं तो उनको हम टैडपोल कहते हैं। तो ये फिश की तरह ब्रीथिंग करते हैं गिल्स से, तब उनके अंदर गिल्स पाई जाती हैं। अब जब वो डेवलप हो जाते हैं, जब वो फ्रॉग बन जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तब वो लंग्स से भी ब्रीथिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये दोनों तरह से ब्रीथिंग करते हैं, गिल्स से भी और लंग्स से भी। ओके, तो लंग्स से ब्रीथिंग करेंगे एडल्ट स्टेज में, और जब ये लार्वल स्टेज में रहेंगे तो ये ब्रीथिंग करेंगे गिल्स से। अब इनके हार्ट की बात करते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया पासिस में, फिशेस में हार्ट 2 चैम्बर होता है, लेकिन जो एम्फीबियंस होते हैं, जो फ्रॉग होते हैं, इनका हार्ट 3 चैम्बर का बना होता है। ठीक है, तो इनका हार्ट 3 चैम्बर का होता है। और इनके एग्जाम्पल्स जैसे मैंने आपको बता दिए, फ्रॉग है, टोड है, सैलामेंडर है, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबिया। अब हम नेक्स्ट क्लास रेप्टिलिया के बारे में स्टडी। नाउ नेक्स्ट क्लास इज रेप्टिलिया। रेप्टिलिया में क्या फीचर्स हैं, लेट्स सी। तो रेप्टिलिया का फर्स्ट फीचर्स है कि एक्सोस्केलेटन इज स्केल्स। रेप्टिलिया में वो आते हैं एनिमल्स जो कि रेंगने वाले होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने अपने घरों में लेजर्ड, छिपकली देखा है, स्नेक को भी देखा होगा आप लोगों ने, या टीवी पे देखा होगा ना, स्नेक को होती है, क्या होती है, रेंगने वाले एनिमल्स हैं जिनको हम रेप्टिलिया में लाते हैं। तो रेप्टिलिया में जो एनिमल्स होते हैं जैसे स्नेक है, लिजर्ड है, टर्टल होता है, क्रोकोडाइल होता है, ये सब रेप्टिलिया में आते हैं। तो इनकी बॉडी पर जो एक्सोस्केलेटन होता है, यानी बॉडी के बाहर की तरफ जो स्केलेटन बना होता है वो स्केल्स का बना होता है। ठीक है, इनका जो ब्लड होता है ये किस तरह के होते हैं, ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अभी तक हम लोगों ने वर्टिब्रेटा के जितने भी क्लास पढ़े हैं, जैसे पाइसेस है, एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, इन सब में ब्लड जो होता है वो कोल्ड ब्लडेड होता है। ये सारे ऑर्गेनिज के ब्लड कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जो कि एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। अगर ब्लड जो होता है, एनवायरनमेंट ठंडा है तो वो कोल्ड हो जाएगा, एनवायरनमेंट अगर बहुत हॉट है, गर्म है, तो वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, ये कोल्ड ब्लडेड हो गए। ये दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, मींस रेप्टाइल्स से होते हैं, वो सांस कैसे लेते हैं, लंग्स से लेते हैं। अब देखो, जब ये डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, अभी तक सिर्फ पानी में रहते थे, फिर पानी में और जमीन पे दोनों पे रहते थे। अब रेप्टाइल्स कहाँ रहते हैं, ये तो सिर्फ लैंड पर ही रहते हैं ना, जमीन पे रहते हैं। अब जमीन पे रहते हैं तो उनको गिल्स का क्या काम, तो इनकी ब्रीथिंग किससे होती है, लंग्स से होती है। इनका हार्ट भी 3 चैम्बर्ड होता है, जैसे कि मैंने बताया था कि एम्फीबियंस हैं, जो एम्फीबियंस जो एनिमल्स होते हैं, इनका हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, 3 चैम्बर में बटा होता है। पाइसेस होती है मछलियां, इनका हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है। तो जिस तरह से एम्फीबिया के एनिमल्स होते हैं 3 चैम्बर्ड होते हैं, सेम उसी तरह रेप्टिलिया भी 3 चैम्बर्ड हार्ट के होते हैं। ठीक है, ये ले एग विथ टफ कवरिंग, मतलब ये भी एग को देते हैं, मतलब ये भी अंडे देते हैं, बच्चे नहीं देते हैं। जो बच्चे होते हैं वो अंडे से ही निकलते हैं। तो रेप्टाइल्स होते हैं वो अंडे देते हैं, एग देते हैं, लेकिन इनके एग के चारों ओर एक टफ कवरिंग होती है जो कि इस एग की प्रोटेक्शन करती है, उसकी रक्षा करती है, और इनको वाटर की भी जरूरत नहीं होती। ठीक है, एग के लिए, एग देने के लिए रेप्टाइल्स को वाटर की जरूरत नहीं होती है। जो पाइसेस थी, मछलियां थी, एम्फीबियंस थे, ये अपने अंडे पानी में देते थे, लेकिन रेप्टाइल्स जो होते हैं ये लैंड पर भी अपने अंडे दे सकते हैं, क्योंकि इनके चारों तरफ टफ कवरिंग होती है जो उनकी सुरक्षा करती है। ठीक है, अब ये रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल है स्नेक, सांप, लिजर्ड यानी छिपकली, इसके अलावा क्रोकोडाइल है, टर्टल है, कछुआ है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल रेप्टिलिया में आते हैं। नेक्स्ट क्लास है एबीज। ठीक, नेक्स्ट क्लास है एबीज। एबीज में बर्ड्स आती हैं। बर्ड्स के हम फीचर्स जानते हैं, मैक्सिमम तो हम जानते ही हैं कि इनके बॉडी पे फेदर या पंख होते हैं जिसकी वजह से ये उड़ते हैं, और कुछ और स्पेशल फीचर्स हैं जिसको हम जानते हैं। तो एबीज में जो एक्सोस्केलेटन होता है वो फेदर्स का बना होता है, जो कि उनको उड़ने में हेल्प करते हैं। इनका बॉडी, इनके बॉडी में जो ब्लड होता है वो वार्म ब्लडेड होता है। अभी तक हम लोग ने पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया में इनके एनिमल्स के बारे में पढ़ा कि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं,
अब यहाँ से इसके आगे यानी एविस में क्या होती है, बर्ड्स होती हैं। ये वार्म ब्लडेड होते हैं लाइक ह्यूमन बींग्स, हमारी तरह इनका ब्लड भी वार्म होता है। और इसके साथ साथ इनका जो हार्ट होता है वो भी 4 चैम्बर्ड होता है। हार्ट जैसे हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, एविस का हार्ट भी 4 चैम्बर्ड होता है। एक और बात है, रेप्टिलिया में मैंने आपको बताया कि रेप्टाइल्स के हार्ट 3 चैम्बर्ड होते हैं। केवल क्रोकोडाइल जो कि रेप्टिलिया में ही आता है, इसका हार्ट 4 चैम्बर का होता है। ठीक है, रेप्टिलिया में क्रोकोडाइल या मगरमच्छ उसका हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, बाकी सब 3 चैम्बर्ड होते हैं। तो अब एविस में इनका ब्लड वार्म होता है, इनका हार्ट भी 4 चैम्बर्ड होता है, लेकिन ये ले एग, ये अंडे देते हैं। ये इनकी जो ब्रीथिंग होती है वो लंग्स से होती है, लंग्स से ये सांस लेते हैं। इसमें सारी के सारी बर्ड्स आती हैं, जैसे स्पैरो है, पैरट है, पिजन है, ऑस्ट्रिच है, सारी बर्ड्स का ही एक ग्रुप है, जिसको हम कहते हैं एविस। हमारा नेक्स्ट क्लास है मैमेलिया, ये लास्ट है वर्टिब्रेटा का नेक्स्ट है, जो लास्ट क्लास है वो है मैमेलिया। नेक्स्ट क्लास है मैमेलिया। मैमेलिया वर्टिब्रेटा का 5th क्लास है, जिसके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। मैमेलिया में एक्सोस्केलेटन ऑफ हेयर, मतलब जितने भी मैमेलिया होते हैं उनके बॉडी पे हेयर पाए जाते हैं, यानी बाल पाए जाते हैं। हम सब ह्यूमन बींग्स भी मैमेलिया में ही आते हैं, हमारे बॉडी पे बाल दिखते हैं ना, बाल पाए जाते हैं। इसके साथ साथ एक्सटर्नल ईयर्स, जो हमारे कान होते हैं, वो बॉडी में बाहर की तरफ नजर आते हैं। वार्म ब्लडेड होते हैं सारे मैमेलिया में, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं। वो किसी भी एनवायरमेंट में जाएं, चाहे वो ठंडी जगह जाए चाहे गर्म जगह जाए, उनका ब्लड हमेशा एक ही जैसा रहता है। ठीक है, एक ही टेम्परेचर का रहता है। नेक्स्ट, इनका हार्ट जो होता है 4 चैम्बर का होता है। हमारा हार्ट ह्यूमन बींग्स है, हम मैमेलियंस है, हमारा हार्ट 4 चैम्बर का बना हुआ है, जैसे कि राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, इस तरह से 4 चैम्बर में बना हुआ हमारा हार्ट है। ठीक है, तो मोस्टली जितने भी मैमेलिया होते हैं वो सारे सारे यंग वन को बर्थ करते हैं, बेबी को जन्म देते हैं। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन केस है, कुछ मैमेलिया हैं जैसे कि प्लेटिपस है, इकिडना है, ये अंडे देते हैं, है तो मैमेलिया ही लेकिन ये अंडे देते हैं। और इसके साथ साथ कैंगारू जो होता है वो तो बर्थ देता है, मतलब बेबी को बर्थ तो देता है, बच्चे को जन्म तो देता है, लेकिन इनका जो बेबी होता है वो बहुत ही वीक होता है, बहुत कमजोर होता है, बहुत ही पुअरली डेवलप होता है। ठीक है, तो ये हमारे फीचर्स थे मैमेलिया के। इसके एग्जाम्पल आप सब जानते हो, मैमेलिया में जितने भी हमें आसपास अपने चारों तरफ एनिमल्स दिख रहे हैं, जैसे कैट है, डॉग है, पैट है, मंकी है, ह्यूमन बींग्स हैं, सब मैमेलिया में आते हैं। और इसके अलावा एक मैमेलिया वेल आप जानते हो, जो कि पानी में रहती है, आपको लगता होगा कि वो वेल जो है वो फिश है, लेकिन वेल भी मैमेलिया में ही आती है। ओके, तो ये एग्जाम्पल्स हैं मैमेलिया के। इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। किंगडम एनिमेलिया में हमने सारे के सारे फाइलम के बारे में स्टडी कर ली है, और इसके साथ साथ आज हम लोग ने फाइलम कॉर्डेटा के 5 क्लासेस के बारे में, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस और मैमेलिया के बारे में स्टडी कर ली। ओके स्टूडेंट, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको चैप्टर जो मैंने एक्सप्लेन किया वो क्लियर हुआ हो, बातें समझ में आई हो, तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप चाहें तो अपने कमेंट डाल सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।